सीधी बात के तहत आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं वो लैंड ओनर्स जिन्होंने अपनी जमीनें सरकार को पिछले 10, 15, 20, 25 साल से दी हुई हैं, उनकी बात करने जा रहा हूं। पहले तो मैं मुबारक दूंगा तो उन लैंड ओनर्स को कि जिन्होंने जमीनें दी और उनको नौकरियां मिलने देने के लिए हिदायत जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने जारी कर दी हुई है। नंबर 2, उनसे जमीनें इसी वजह से ली थी कि उनको पक्की सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। और इस सिलसिले में बजट सेशन में खुल करके बातें हुई हैं और यह फैसला ले लिया गया है कि लैंड ओनर्स को जमीनें दी जाएंगी। मैं लैंड ओनर्स को लिए मुखातिब हूं, इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं और ताकि तमाम लैंड ओनर्स तक ये आवाज पहुंच जाए और सरकार तक भी आवाज पहुंच जाए और पत्रकार मित्रों तक भी आवाज पहुंच जाए और वो लैंड ओनर्स की आवाज जो है ज्यादा जोर शोर से बुलंद करें। मुबारक की बात है जिस तरीके से आपने देखा कि पीएचई जल शक्ति विभाग और उसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिसने स्कूलों के लिए जमीनें दी हुई हैं, एजुकेशन को दी हुई हैं, पंचायत घर के लिए जमीनें दी हुई हैं और वो लंबड़दार चौकीदार और इसके साथ साथ जिन्होंने अस्पतालों के लिए जमीनें दी हुई हैं, जल शक्ति को जमीनें दी हुई हैं, उनकी मीटिंग्स भी हुई इन्हीं दिनों में, पिछले ही 14-15 तारीख को, और फैसले भी लिए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है चीफ मिनिस्टर साहब, ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इतना बेइंसाफी जो हुई है पिछले 12 सालों में 2014 के बाद और आज 26 चल रहा है, इतने बेइंसाफियों जम्मू कश्मीर में जम्मू के साथ हुई है। कश्मीर को मुबारक है, वो हमारा भाई है, जम्मू और कश्मीर दोनों भाई हैं। कश्मीर डिवीजन के जल शक्ति ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टर्स एजुकेशन ने, तमाम डिपार्टमेंट्स ने सरकार की हिदायत के ऊपर वो नोटिफिकेशन जारी कर दी कि इनकी रिकॉर्ड्स जिन्होंने जमीनें दी हुई हैं वो अपनी अपनी जमीनें के रिकॉर्ड्स और उनकी डिटेल्स जो है वो सरकार को पहुंचाई जाए। ये हिदायतें जारी हो गई। जल शक्ति के चीफ इंजीनियर, कमिश्नर्स, एजुकेशन कमिश्नर्स, डायरेक्टर्स कश्मीर में, रेवेन्यू के भी इसी तरह, पंचायत घरों के भी। लेकिन जम्मू में आते आते जम्मू के ब्यूरोक्रेट्स को इतनी जंग लगी हुई है कि अफसोस की बात है। एक तो जंग लगी हुई है, दूसरा जम्मू डिवीजन के ब्यूरोक्रेट्स जो है, चाहे उनमें आईएएस ऑफिसर्स हैं, चाहे कोई केएएस ऑफिसर्स हैं, चाहे बाहर से लाए हुए ऑफिसर्स हैं, उनको ऐसी जंग लगी हुई, पहले तो उनको काम करने की आदत ही नहीं है और फिर अगर आदत नहीं है तो ऊपर से बहाने बनाते हैं। वो तमाम डायरेक्टर्स, चीफ इंजीनियर्स, मेडिकल प्रिंसिपल्स, कॉलेजेस के, स्कूलों के, अस्पतालों के सीएमओ जिन्होंने जमीनें ली हुई हैं, बहाने बनाते हैं। अब बहुत सी शिकायतें आ रही हैं साहब। एक तरफ सरकार लैंड ओनर्स को, उनके साथ हम बातचीत चल रही है, उन्होंने आश्वासन दिया है सरकार की तरफ से, मुझे कई बार आश्वासन मिला है कि लैंड ओनर से जमीनें इसी शर्त के ऊपर ली हुई है कि उनको नौकरी दी जाएगी। जब उनका हक है ये, तो सरकार कोई वो नहीं कर रही है, एहसान नहीं कर रही है कि लैंड ओनर्स को नौकरी दे रही है। कश्मीर में एक्शन प्रतिक्रियाएं, प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन जम्मू में जिसमें डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, कठुआ, सांबा, बनी, बिलावर, बशोली, रियासी, डूरू, ना जाने जो इलाके, रामबन, बनिहाल, इस रीजन के ब्यूरोक्रेट्स को क्या हो गया है भाई। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, तमाम पंचायत घरों को जिन्होंने जमीनें दी हुई हैं, तमाम जल शक्ति पीएचई को जिन्होंने जमीनें दी हुई हैं, तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट को या अस्पतालों को, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को आपने जमीनें दी हुई हैं, उनके ऑफिसर्स, सभी के शिकायतें आ रही हैं कि ये कहते हैं, यहां के ऑफिसर कहते हैं हमें ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है। अरे 2 ऑर्डर निकलने हैं क्या जम्मू और कश्मीर के लिए अलग अलग? जब सरकार ने कह दिया है कि तमाम लैंड ओनर्स की डिटेल बना करके, उनकी लिस्टें बना करके उनको जमीन के बदले नौकरी दी जाए, और हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने भी, जम्मू कश्मीर लद्दाख ने भी वर्डिक्ट में फैसला दे दिया है कि मौजूदा कीमत या फिर
उन्हें नौकरी दी जाए जिनकी से आप सरकार ने जमीनें ली हुई हैं। अब बताइए, जम्मू के ब्यूरोक्रेट, जम्मू रीजन से मेरा मत ताल्लुक है, इनके ब्यूरोक्रेट्स को कौन समझाए? इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते जाना। और एक बात और करना, जिन्होंने जिस डिपार्टमेंट्स को, विभागों को आपने जमीनें दी हुई हैं, चाहे पंचायत घर, चाहे स्कूल, चाहे अस्पताल, चाहे ट्यूबवेल, चाहे पीएचई, इरिगेशन, जिसको भी आपने, अस्पतालों को, स्कूलों को, उसकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वो पिक भी डालिएगा जिस विभाग को आपने वो जमीन दी है और वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ताकि सरकार तक ये आवाज, ये तमाम जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, रामबन, मनिहाल, रामशु, पुंछ, राजौरी, स्वर्णकोट, मेंढर, सांबा, कठुआ, बिलावर, बसोली, बनी, रियासी, चरसाना, जहां जहां भी है वहां की फुट आप पिक्स जरूर डाल दें ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अफसोस की बात है, वह आपके जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में डीसीज बैठे हुए हैं। जम्मू में डिविजनल कमिश्नर हैं, डीसीज बैठे हैं। मैं डिविजनल कमिश्नर साहब से पूछूंगा, डीसीओ से पूछूंगा तमाम, कि ये सर कैसी इंसाफी है, बेइंसाफी है कि एक तो जमीन आपने एक परिवार से ले ली कि इस वादे के साथ कि आपको नौकरी देंगे, आज आप वो इनकार कर रहे हैं और कहते हैं हमें ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर किस चीज का चाहिए चीफ इंजीनियर साहब आपको? डायरेक्टर एजुकेशन या चीफ एजुकेशन ऑफिसर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, या पंचायत घर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एसडीएम साहब आपको किसका ऑर्डर चाहिए? आप तो खुद ऑर्डर कर सकते हैं कि इस शख्स ने, और मैं लोगों से भी कहूंगा, लैंड ओनर से भी कहूंगा, आप जिस दफ्तर में जाते हैं वहां अगर एजुकेशन है, पीएचई है, या जो भी रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, आप उनसे कहिए जनाब चीफ इंजीनियर साहब या डायरेक्टर साहब, आपने हमसे जमीन ली हुई है, आपका स्कूल हमारे जमीन के ऊपर चल रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है, अस्पताल चल रहा है, पंचायत घर बनाया हुआ है, आप सरकार को लिखें। यह मत कहें कि ऑर्डर ऊपर से नहीं है। ऊपर से कहां से आना है ऑर्डर? अरे भैया आपका हक है, आपने जमीन दी है, उनको कहिए कि डीसी साहब आपने जमीन ली हुई है, पंचायत घर बनाया हुआ है, एसडीएम साहब आपने जमीन ली हुई है, पंचायत घर और ये स्कूल बने हुए हैं, आप सरकार को लिखें और लिख करके रसीद आप लैंड ओनर को दें ताकि वो जाकर के कैबिनेट में, सचिवालय में, सेक्रेटरिएट में जाकर के सरकार से बातचीत करे। उल्टा ये कैसा बहाना है कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है जी? अब बताइए, इससे तो काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ 4 अल्फाज में तमाम चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर एजुकेशन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स या डायरेक्टर हेल्थ या एसडीएम साहिबान, डीसीज को ये गुजारिश करूंगा कि जनाब आप तो इनका कोई रिकमेंड करें, इनको लिखें सरकार को कि इस शख्स ने, जो भी है, ABCD ने इस जमीन दी हुई है हमारे डिपार्टमेंट को, इसके लिए नौकरी का व्यवस्था प्रबंध किया जाए और इसको नौकरी दी जाए। इतनी सी बात है। अब लिख दीजिए। इतना भी काम नहीं करेंगे ब्यूरोक्रेसी? क्या इतनी जंग लग चुकी है? क्या इतनी काम करने की आदत नहीं है क्या? आगे ही जम्मू खड्डो खड्डो ही रहा है। और 5 अगस्त 2019 के बाद तो जम्मू का क्या हाल है पता है? पापे दी टकोंदी गल, जम्मू खड्डो खड्ड, वो हाल है साढ़े जम्मू का बनाई उड़ता। कश्मीर में देखे तमाम मेरे कश्मीर के भाइयों को ऑर्डर मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, काम भी चल रहा है, लैंड ओनर्स का भी काम हो रहा है, वो कॉलेज के फंड में जो क्लास 4 का काम करते हैं उनका भी हो रहा है, सभी का काम हो रहा है। लेकिन जम्मू रीजन खड्डो खड्ड। तो मैं आज लैंड ओनर्स को लेकर के मुखातिब था। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा जी, स्कीना इट्टू मैडम, जावेद राणा साहब, जावेद दार साहब, मुझे उम्मीद है कि आप ये जल्द से जल्द लैंड ओनर का मसला हल करेंगे। और अगर जम्मू आज खड्डो खड्ड है तो ये वास्ते जम्मू के MLA जिम्मेवार ने, जेड़े वो मदद ही नहीं करते, सुनना नहीं चाहते। पहली तारीख को अपनी तनख्वाह जेब में डालते हैं, 3 लाख रुपया, गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों के लिए लोन, कोठी बनाने के लिए लोन, सैर सपाटे के लोन सब ले लिए। लेकिन कभी जम्मू खड्डो खड्ड किया गुजरा था, जम्मू के लोग क्या हाल है कदे गल नहीं की। इस करके मैं MLA को भी अपील मैं कर रहा हूं। जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के MLA 29 है ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देख लीजिए आपके जम्मू रीजन में क्या हाल है अवाम का। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370
और रियासत की यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद किस तरीके से बर्बादी की तरफ पिछले 14 सालों में ब्यूरोक्रेट्स का वर्क कल्चर नाम की कोई चीज नहीं रही है। और मुझे लैंड ओनर्स के लिए इंसाफ, इंसाफ और इंसाफ चाहिए। ये मैं गुजारिश जम्मू कश्मीर की सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर और तमाम कैबिनेट को गुजारिश कर रहा हूं। धन्यवाद।